बच्चों, आज हम छठी कक्षा का भूगोल का 7वां लेसन चट्टानें और चट्टानों के प्रकार इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक खदान दिखाई दे रही है और इसमें एक मट्टी धोता हुआ एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ पत्थर आप यहाँ पे छोटे बड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि यानी जो चट्टानें होती है वो बड़ी बड़ी चट्टानों को फोड़ के उसकी मिट्टी तैयार की जाती है और कुछ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। इसमें आपको पृथ्वी के भूपृष्ठ का जो बाहरी कवच है वो कैसे होता है, कठोर होता है और वह मृदा और चट्टानों से बना हुआ है। ये हमने पिछले पाठ में हमने देखे थे। भूपृष्ठ के ऊपर और उसके नीचे भी चट्टानें पाई जाती है। भूपृष्ठ के ऊपर तथा उसके निचले भूमंडल में खनिजों के मिश्रण से चट्टानें तैयार होती है। यानी भूपृष्ठ के ऊपर और निचले भूमंडल में जो मिट्टी मिश्रित होती है उसकी सहायता से चट्टानें बड़ी बड़ी चट्टानें तैयार होती है। चट्टानों का निर्माण ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी ये चट्टानें हम मानव निर्मित है क्या? नहीं। तो ये चट्टानों को तैयार होने के लिए हजारों साल लगते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ है, खनिजों की मात्रा, खनिजों के एकत्रित आने की प्रक्रिया पर चट्टानों के गुणधर्म निर्भर होते हैं। यानी चट्टानें ये अलग अलग प्रकार की होती है। चट्टानों में सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोह खनिज भी पाए जाते हैं और इसके अलावा चट्टानों में अनेक खनिज भी पदार्थ पाए जाते हैं। चट्टानों के 3 प्रकार है: आग्नेय चट्टानें, मूल चट्टानें और सादी चट्टानें जिसे स्तरित चट्टानें भी कहा जाता है। उसके बाद में तीसरी है रूपांतरित चट्टानें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रचंड तापमान होता है। परिणामस्वरूप इस भाग में स्थित सभी पदार्थ पिघले हुए स्वरूप में होते हैं। कई बार ये पिघले हुए पदार्थ भूपृष्ठ की दरारों में से बह जाते हैं और जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े पर्वतों में ज्वालामुखी एकदम फुट से आती है, लावा रस निकलता है, गैसेस, धूलिकण, राख ज्वालामुखी से बाहर निकलते हुए हमें दिखाई देता है। लावा द्वारा मूल चट्टानें भी निर्मित होती है। यानी ये ऐसी बड़ी बड़ी ज्वालामुखी फूटने से अनेक प्रकार के पर्वत भी वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। आग्नेय चट्टानें, ज्वालामुखी के उद्गार के समय भूपृष्ठ के नीचे मैग्मा और भूपृष्ठ के ऊपर लावा ठंडा होता जाता है और उसका घनीभवन होता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाले चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। यानी जो भूपृष्ठ के नीचे जो मैग्मा और लावा ये धीरे धीरे ठंडा होता है और उसका उपांतर घनीभवन में होता है। उस होने वाली जो चट्टानें हैं उसे क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें कही जाती हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतर भागों के पदार्थों से निर्मित होती हैं, अतः उन्हें मूल चट्टानों भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानें कठिन और अखंडित दिखाई देती है और ये जो चट्टानें होती है वो भारी होती है और इस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का पठार भाग है, सह्याद्री पर्वत है, ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इन आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट प्रमुख चट्टान पाई जाती है। झावा आग्नेय चट्टान, ये चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से बनती है। आग्नेय चट्टानें होती है वो महाराष्ट्र के पठार भाग में और सह्याद्री पर्वत में पाई जाती है, जिसे बेसाल्ट भी कहा जाता है। झावा में आग्नेय चट्टान है। ये चट्टानें ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से बनती है और इसी वजह से ये सचित्र होती है, यानी उसमें से छिद्र छिद्र दिखाई देते हैं। इस चट्टान की घनता कम होने से ये पानी में भी तैर सकती है। ये देखो यहाँ पे एक चट्टान दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अनेक पर्वतीय गड्ढों में जलाशय और हस्तिशालाएं पाई जाती है और ये पत्थरों के और खदान से निर्मित है। यानी खदानों से जो निकाले गए पत्थर का उपयोग गढ़ के ऊपर निर्माण कार्य के लिए किया गया है।
खदानों के कार्य बने हुए गड्ढों में पानी जमा करके वहाँ पे तालाब और जलाशय का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र में ऐसे अनेक गढ़ों का निर्माण किया गया है। तापमान में निरंतर होने वाली परिवर्तनों के कारण चट्टानें टूटती है और चट्टानों से रिसने वाले पानी के कारण चट्टानों में स्थित खनिज पदार्थ है। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानों के टुकड़े बनते हैं और उनका बारीक बारीक ऐसा पाउडर जैसी राख बनती है और चट्टानों के ये कण नदी, हिमम नदी, हवा आदि के बहाव के साथ निचले क्षेत्र की ओर वो बह जाती है। उन कणों की एक एक परतें संचित होती है और इस संचय प्रक्रिया के कारण निचली परत पर प्रचुर दाब निर्माण होता है और ये परतें एक दूसरे से जुड़कर अखंडित बन जाती है और इस तरह से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों को स्तरित चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों में मिट्टी के परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मिट्टी के परतें एक पर दूसरी संचित होते समय कई परतों में मृत प्राणी या वनस्पति के अवशेष भी उसमें दब जाते हैं और दबने की वजह से उनके निशान वहाँ पे छूट जाते हैं और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म इस तरह से पाए जाते हैं। ये चट्टानें भार में हल्की और भुरभुरी होती हैं और अवसादी चट्टानों में सचित्र पाए जाते हैं। वालुकाई जो चट्टानें हैं, चूने की चट्टानें, प्रकाशम, प्रवाल, ये अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानों में कोयले की परतें भी पाई जाती हैं। आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे।